हो रहे हैं आज महादेव लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का। बड़े धन्य है ठाकुर जी, आप अगर रोते नहीं तो मैया हमें दर्शन नहीं देती, आप बुला के हमें दर्शन दे दिया, आप बड़े कृपालु बड़े दयालु है, भक्तवत्सल है। तब महादेव ने कहा, हे मैया सुन, तेरे लल्ला को नजर लग गई है, प्रणाम करेंगे, अपना माथा झुका के प्रणाम करेंगे ना, मैया देखेगी कि तू मेरा लल्ला भगवान है, तब नहीं जोगी प्रणाम कर रहा है। तो माँ बेटे के संबंध में कोई बाधा बनना नहीं चाहते, बोले तुम माँ बेटे बने रहो, लेकिन हम जान रहे हैं कि हमारे प्रभु हैं, इसलिए हम प्रणाम करके निकलेंगे, इसलिए मैया को हटाना है यहाँ से। बोले मैया मैया सुन, तेरे कन्हैया को बहुत कड़ी नजर लग गई है, इसलिए मैया तू जा लाल 7 मिर्ची लेके आ, अजवाइन लेके आ, नमक रामरस लेके आ, और तब तेरे लल्ला की मैं नजर उतार दूंगा, फिर जीवन में कभी नजर नहीं लगेगी, जीवन भर का नजर मैं झाड़ दूंगा। अच्छा बाबा जी मैं आ रही हूँ। गई रसोई घर में 1 2 3 4 5 6 7, अरे भैया नमक किधर है, नमक ली हैं, लाल मिर्ची अजवाइन निकाली। इतने देर में महादेव ने क्या किया, अपने जटा को खोला, खोल के पालने में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने जटा का स्पर्श कराया। कहा कि हे लीला पुरुषोत्तम, हे ठाकुर जी महादेव का प्रणाम स्वीकार करें, मैया आ रही है। तब तक मैया आ गई, अरे मैया मेरे जटा खुल गया था मैया। क्यों, माथा झुकाने तक का फुर्सत नहीं है, मैया को शंका हो जाएगा। तो किया क्या, सिर का अंश जो जटा है उसी को लेके सटाया और फिर लेके संभाला। मैया बोले मैया मेरा जटा खुल गया था, संभाल लिया, प्रणाम हो गया। मैया ला के अजवाइन लाल मिर्ची और नमक दे दिया। महादेव ने हाथ में लिया और पालने के ऊपर घुमा रहे हैं, मैया को दिखा रहे हम झाड़ रहे हैं। अरे उनको कोई क्या झाड़ो, तो दुनिया नाम लेता झड़ जाता, बड़ी दुनिया की नजर उतर जाती, भगवान का नाम लेने से भगवान को कोई क्या। लेकिन हाँ महादेव दिखा रहे करेंगे हम झाड़ रहे हैं। महादेव मुट्ठी में ले लिया 7 लाल मिर्ची अजवाइन और नमक और कहते हैं ओम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम हो गया। 3 बार घुमाया महामृत्युंजय मंत्र से और फूंक दिया, कहा ले मैया ले ले ले। जब भोजन पकाना ना तो इसको चूल्हे में डाल देना, जीवन भर का नजर जल जाएगा मैया, अब तेरे लल्ला को कभी नजर नहीं लगेगी। और इस तरह से महादेव बड़े आनंदित होकर के बादशाह का दर्शन करके अपने कैलाशपुरी को पधारते हैं, बहुत सा आशीर्वाद देते हैं। शिव करे कल्याण, शिव करे कल्याण, मैया चिरंजी रहे छोड़ा। हो शिव करे कल्याण, शिव करे कल्याण, मैया चिरंजी रहे छोड़ा। अरे मैया चिरंजी रहे छोड़ा के मदन गोपाला, ओ मैया चिरंजी रहे छोड़ा के मदन गोपाला। हो शिव करे कल्याण, शिव करे कल्याण, लाला चिरंजी रहे छोड़ा। शिव कर कल्याण, शिव कर कल्याण, मैया चिरंजी रहे छोड़ा। अरे मैया तेरा लल्ला चिरंजीवी हो गए। आशीर्वाद देके महादेव कैलाशपुरी को प्रस्थान किए। इधर कंस चिंतित है उस बात से कि योग माया ने कहा था कि दुष्ट पापी कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका। इस चिंता से कंस को रात्रि में नींद नहीं आती है, रात में उठकर बैठ जाता है और कृष्ण 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 कह के चौंकता है। कंस को मनस्वी कहा गया, मन से कभी भी दुश्मन मान के ही, लेकिन कृष्ण को भूला नहीं, भगवान को भूला नहीं, है ना। भयात कंसा, भयभीत होके भगवान को 24 घंटे याद करने वाला जिसका नाम था कंस। हाँ, देवकी का 8वां लाल कृष्ण मुझे मार देगा, इस भय से वो कभी भूला नहीं। 24 घंटे याद, बस जब तक सोया है तभी तक जगा और कृष्ण कृष्ण की चिंता उसे सताती थी। आखिर भगवान आकर उसका उद्धार किए। तो बकासुर की बहन है बकी, उसको बुलाया गया है। बकी ने कहा भैया कैसे आपने याद किया। कहते हैं बकी जिसका नाम पूतना पड़ा, वो पूतना को कहते हैं कि बहन हमारी चिंता का विषय देवकी का 8वां लाल है,
क्या तू उसको मार सकती है? हाँ भैया, कैसे? हम अपने पयोधर में कालकूट नाम का जहर लगा के जाएंगी और 7 दिन हुआ है, 7 दिन में जितने भी बालक जन्म लिए हैं मैं सबको मारती हुई नंद भवन में जाके आपके दुश्मन को भी मैं मार दूंगी। बड़े वाह बहन वाह। तो कैसे जाएगी तू? हम खिलौने वाली बन के जाएंगे। आई रे खिलौने वाली खेल खिलौने लेके आई रे, आई रे, आई रे खिलौने वाली खेल खिलौने लेके आई रे, आई रे। घर घर में गांव गांव में एक तारा लेके बजाती हुई खिलौने बेचने की व्यवस्था से आ रही है। कौन? जिसकी मां सजग नहीं है, जो अपने बच्चे को पीछे छुड़ा के रखी है, छोटे बच्चे को, उसको जाके पूतना पयोधर मुख में डालती है और बच्चा मर जाता है। जो होशियार माँ होती है अपने बच्चे को कभी पीठ नहीं देती है, पीछे नहीं सुलाती, आगे रखती है। पीछे सोए बच्चे को पूतना मारती हुई आ रही है। आज नंद भवन में आई है लक्ष्मी का रूप धारण करके और नंद भवन में प्रवेश कर गई। लोग सोचा कि इनकी रिश्तेदार है कोई, बड़ी बनठन के लक्ष्मी स्वरूपा बन के आई है, नारायण से मिलने जा रही है। कहती है अरे अरे जशोदा, अरे जशोदा, तो लाला पालने ना आवे, देखते रहो लाला कितने भूखे पड़े हो, तुमको बच्चा पालने नहीं आता, तेरा बच्चा कितना भूखा है। ऐसे कहते हो पालने में हाथ लगाया, कन्हैया लाल को पालने से उठा के पयोधर मुख में डाल दिया। भगवान पयोधर पकड़ लिए और उसके दुग्ध का पान करने लगे। दुग्ध का पान कर लिया और राधे राधे जब विष का पान करने लगे तब तो उसको पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगी। तब वो कह रही है छोड़ दे पूतना, मतलब तू पूत नहीं कपूत है, मुझे दर्द हो रहा है, अब दूध है नहीं। वही नाम पड़ा पूतना पूतना। जब असह दर्द हो गया तो क्या करती है? कन्हैया लाल को लेकर के भागती है नंद भवन से बाहर और भागती भागती चली गई। राक्षसी का रूप धारण कर लिया नंद भवन से बाहर जाके और लिए भागी जा रही है। क्यों? बाई में पीड़ा में है, भगी जा रही है, भगी जाए जाके कंस के साथ को उसके बगीचा पर जाकर पूतना पूरे गोकुल ग्रामवासी पीछे पीछे भगे। अरे ले गई रे, ले गई रे, ले गई रे, ले गई रे। कौन ले गई? पूतना 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 कहते भागी थी। पूतना 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 नाम पड़ गया पूतना। नाम था बकी, बकासुर की बहन थी। बकासुर कंस का मित्र था। और इस तरह से प्यारे भक्तों जी हाँ, देखिए बड़े दूर दूर से भगत यहाँ पधारे हैं। मस्कलैया कहाँ है? महाराजपुर के आगे, शोभापुर से पीछे मस्कलैया जगह है। महाराजपुर स्टेशन उतरना पड़ता है और वहां से नरेश मंडल जी ठाकुर जी के चरणों में 101 रुपए प्रदान किए हैं। भगवान उनका मंगल करें, सुख समृद्धि प्रदान करें। और इस तरह से नंदराय जी मथुरा गए हुए थे। जब आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि चील गीध जो है घूम रहा है। बहुत सारे लोगों के चरणों का चिन्ह देख रहे हैं। बोले क्या हुआ है भाई? तो जब गांव पहुंचते हैं गोकुल गांव तो कहते कि आज तो कन्हैया को लेके एक राक्षसी भाग गई थी और इस तरह से पंचगव्य से स्नान क्या कराया गया, पवित्र किया गया। कन्हैया लाल को जसोदा रानी बेहोश हो गई, उनके गोद में दिया गया। अरे जसोदा रानी आंखें खोल, देख रख तेरा कन्हैया सही है, कुछ नहीं हुआ है। तब यशोदा मैया होश में आती है और इस तरह से कंस के भेजे हुए पूतना का उद्धार हुआ। इसके बाद पूतना के उद्धार के बाद सक्टासुर का उद्धार होता है। सक्टासुर अर्थात बैलगाड़ी को सकट कहते हैं। सकट में आकर के एक असुर भेजा हुआ कंस का प्रवेश किया और वहीं सकट के नीचे पल्ला लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण अपने चरण का स्पर्श करते हैं, कराते हैं और वो सकट, वो बैलगाड़ी चूर चूर हो गया और सक्टासुर का उद्धार किया। इसके आगे तृणावर्त का उद्धार किया है। तृणावर्त के उद्धार के बाद कन्हैया लाल बड़े छोटे से हैं। क्या हुआ है? इनको उखल से बांध दिया गया है। नल कुबल और मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र थे। यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद जा रहे थे तो स्नान कैसे कर रहे थे? नग्न स्नान कर रहे थे।
तो नारद जी ने कहा, ए बालक, नग्न स्नान नहीं किया जाता है, तुम वस्त्र धारण करो। तो और हंस रहे थे दोनों। बोले तुम जड़ हो, चेतन नहीं हो, तुम गाछ वृक्ष हो, हम कह रहे हैं तो सुन समझ नहीं रहे हो, कुछ नहीं। बोले जाओ तुम जड़ योनि में चले जाओ, श्राप दे दिया नारद जी ने। तब दोनों जब श्राप लगा तो रोने लगे। बोले जाओ तुम्हारा उद्धार होगा द्वापर युग में, जब कृष्ण का कृष्ण अवतार होगा द्वापर युग में, बाल कृष्णलाल छोटे स्वरूप में रहेंगे, उस समय तुम लोग अमला अर्जुन का वृक्ष बन के नंद द्वार पे रहना, हाँ तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज उनके उद्धार के लिए उखल से मैया बांध दिए, खींचते खींचते गए। उस दोनों वृक्ष के बीच में थोड़ा खाली था, उससे कन्हैया लाल निकल गए, उखल अटक गया और थोड़ी सी भगवान को तो उसका उद्धार करना था। दोनों पेड़ धराशायी अमला अर्जुन का हो गया। दोनों से नल कोमल मणिग्रीव निकले, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, वैकुंठ धाम को गए, उद्धार किया। बोली बाल कृष्ण लाल की। और इसके बाद मिट्टी खाई है भगवान श्री कृष्ण। मैया आकर के मुंह में खोलती है कि दिखा दिखा तुमने माटी खाया। जब मुंह खोलते हैं भगवान तो देखती हैं यशोदा मैया कि उसमें नंद भवन है, गोकुल गाम है। उसे मैया अपने आप को देखा। भगवान कह रहे मैया मिट्टी मैं नहीं खा रहा हूं, समस्त देवता समस्त ब्रह्मांड मेरे मुख के अंदर है। तू क्यों समझ रहे कि मैं माटी खा रहा हूं? माटी ही तो जीवन है और अंत में माटी में ही मिल जाते हैं लोग। इसलिए मां तू इस बात से मत घबरा, देख मैं कौन हूं। मुख खोला भगवान श्री कृष्ण तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया ने एक चाटी अपने माथे में लगा, ठाक पूरा कस के। अरे अरे मैं लगता है हम स्वप्न देख रहे हैं दिन में, हम अपने आप को अपने लल्ला के मुख में देख रहे हैं। ये क्या है? हमारा तबीयत ठीक नहीं है। बताओ, हम अपने लल्ला के मुख में नंद भवन देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, ये क्या है? तो इस तरह से आगे की कथा में बाल कृष्णलाल थोड़े से बड़े हुए हैं, अब चल फिर सकते हैं। पहले गुरुकुंज चलते थे, अब चल फिर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। ठाकुर जी 5 वर्ष के हुए हैं, पहली बार अपने घर में चोरी किया है माखन का। जी मटके वाले घर में जाते हैं और मटके में हाथ लगाते हैं और जैसे माखन निकाल के मुख में पा के सामने देखा तो संगमरमर का खंबा था जिसमें छाया मिला। बालकृष्ण छाया को देख के कहते, अरे हम तो माखन की चोरी कर रहे थे, ये बालक देख लिया, अपने छाया को माखन खिला रहे हैं। करे लल्ला मैया ते ना कहियो, तू भी माखन खाए ले। मैया करिए मेरा कन्हैया किससे बात करता है? कोई घर में नहीं है। अरे कन्हैया, अरे लल्ला किससे बात कर रहा है? मैं आ रही हूं, तू कहाँ है? मैया खोदती खोदती आई तो देखी माखन घर, नवनीत कुंज माखन घर में पाए गए कन्हैया लाल। मुख में माखन लगा है, हाथ में माखन लगा है। मैया कान पकड़ती है, कहती कन्हैया तुमने माखन खाया, और वो भी चुरा के, और बासी माखन। तो क्या कन्हैया ने कह दिया, मैं नहीं माखन खायो, अरे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। लाइट नहीं होगा तो आप रहने दीजिए, अब 2 दिन नहीं हो भी होगा चलेगा। लाइटें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। वो सब भी जला देते तो थोड़ा होता, वही लाइट जला दीजिए, ये नहीं तो वही सही। इस तरह से प्यारे भक्तों, जब कन्हैया लाल के मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खायो, तो मैया ने कहा कि कन्हैया तेरे हाथ में, तेरे मुख में कैसे लगा? तो बहुत सारी बहाना ठाकुर जी ने किया है मैया से। मैया मोरी
ग्वाल बाल सब बैर पर्यो है, ग्वाल बाल सब बैर पर्यो है, बरबस मुख लपटायो रिमैया मोरे, मैं नहीं माखन खायो। फिर मैया ने कहा कन्हैया तेरी मैं मैया हूं, तुमने माखन खाया है, लल्ला एक बार कह दे। तो बार बार फिर कह रहे हैं मैया ये बाल बाल सब बैर पर्यो है। मैया ये ग्वाल बाल हमारे हमसे दुश्मनी रखते हैं, जान करके मेरे मुख में लपटा दिए। फिर कहते हैं भोर भयो भोर भयो भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहे पठायो। चार प्रहर बंसी बट भटक्यो, सुबह से सांझ तक। सांझ परे घर आयो रिमैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कह दिया। मैया फिर भी कह रही है कन्हैया तू झूठ बोल रहा है। कन्हैया एक बार स्वीकार कर ले कि मैंने माखन खाया है। कन्हैया ने कहा लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, मैया को कुछ और कहना पड़ेगा। तब कन्हैया कहते हैं मैया मोरी मैया जिये तेरे कछु भेद उपजी है। ए मैया तेरे अंदर कुछ भेदभाव हो गया है। मैया लगता है मैं तेरे कोख का जन्मा हुआ बालक नहीं, तू कहीं जग से मेला से पाके मुझे लाई है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं माखन नहीं खाया हूं, और तू कह रही कि नहीं तू माखन चोरी करके खाया है। अगर अपनी मैया होती तो इतना जिरह नहीं करती। तू मेरी अपनी मैया नहीं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बात कह दिया कन्हैया ने। तूने मोहे तूने मोहे जान्यो परायो जायो। अरे मैया तू मुझे दूसरे का जन्मा हुआ समझ रही है, इसीलिए ऐसा कर रही है। इतना सुनना कि मानो किसी शेरनी के बाण लग गया हो हृदय आर पार, घायल शेरनी की जैसा। मैया अपने कन्हैया को हृदय से लगा लेती है। सूरदास तब हंसी यशोदा, सूरदास तब भी हंसी यशोदा, लय उरकंठ लगायो, लय उरकंठ लगायो। नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो। अब मैया कह रही है कन्हैया